हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, इधर कुछ दिनों पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को फ्रॉड प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया था। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में फिर लिखा था कि फ्रॉड प्रोड्यूसर से उनको कैसे पहचाना जाए। तो इस पर मेरी एक वीडियो पहले से ही है, लेकिन मैं आप लोगों को उस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो और कुछ अभी न्यू पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोग पहचान पाएंगे, आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फ्रॉड प्रोड्यूसर्स जो है उनकी क्या पहचान होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि वो फ्रॉड है या फिर जेन्युइन प्रोड्यूसर है। तो अगर आप फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, आप राइटर है, डायरेक्टर है, या फिर आप बनना चाहते हैं, आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कहीं लॉस ना हो जाए, आपको कहीं पर किसी तरह की चीटिंग ना कर ले। तो इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, समझिए, और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो फ्रॉड प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फेक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको। क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर आप उनके जाल में फंस जाएंगे और फिर आपके पैसे जो है वो डूब जाएंगे। हो सकता है वो आपसे अलग अलग तरीके से पैसे लूट सकते हैं, तो डूब जाएंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका है, जब आप किसी प्रोड्यूसर से मीटिंग के लिए जाते हैं तो आप उनको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व यानी आप उनके फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्जर्व कीजिए। वो देखने में कैसे है, उनका ड्रेसअप कैसा है, फिर वो आपको कहीं पर अगर मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो आपको ऑफिस में बुला रहे हैं या फिर वो आपको कहीं रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं, कहीं पार्क में बुला रहे हैं। देखिए, जो फ्रॉड प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो आपको अक्सर बाहर जगह पर बुलाएंगे। आपको अक्सर वो किसी पार्क में बुला लेंगे या फिर किसी रोड के कहीं किनारे पर बुला लेंगे या फिर कहीं आपको वो रेस्टोरेंट में बुला लेंगे और फिर वहाँ पर वो मीटिंग करेंगे। लेकिन जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो ज़्यादातर आपको ऑफिस में ही बुलाएंगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं उनके एसेसरीज को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे अगर वो ऑफिस में है तो उनके पास इक्विपमेंट्स रहेंगे ही, जैसे लैपटॉप्स वगैरह उनके पास रहेंगे, एसेसरीज रहेंगी, लैपटॉप्स एसेसरीज रहेंगी, फ़ोन उनका आप ऑब्जर्व कीजिए। फिर आप देख सकते हैं कि अगर वो कहीं से आ रहे हैं तो वो कार से आ रहे हैं या फिर पैदल चल कर आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो देखिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ, ये फ्रॉड है या फिर जेन्युइन है। अगर कोई जेन्युइन प्रोड्यूसर रहेगा जो फिल्में बनाता रहेगा तो वो कभी भी पैदल चलकर नहीं आएगा। उसके पास खुद की कार होगी, एटलीस्ट तो वो बाइक में ज़रूर आएगा। और अगर कोई आपको पैदल चलकर आता है और बोलता है कि नहीं मैं फिल्में बनाता हूँ ऐसे वैसे, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि बहुत ज़्यादा बोलेंगे, वो रहेंगे कुछ नहीं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे। अगर फिल्मों में कोई लाइट पकड़ने का भी काम करता है तो वो बोलेंगे कि ये मेरी फिल्म है। वो जब फिल्म चलते रहेगी तो बोलेंगे ये फिल्म तो मैंने ही बनाया है, ऐसे वो बोलेंगे आपको। अगर कोई साउंड का काम कर रहे हैं, वो साउंड डबिंग का काम कर रहे हैं और उसमें वो जस्ट एज एन असिस्टेंट है तो भी वो बोलेंगे कि ये फिल्म तो मेरी है, मैंने इस फिल्म को बनाया है, पूरा इस फिल्म में मेरी मेहनत लगी है। इस तरीके से वो आपको बोलेंगे और आप फिर उनके जाल में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ है, आप इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप किसी प्रोड्यूसर से मीटिंग के लिए जाते हैं तो फिर आप उनके फिल्मों के बारे में पूछिए कि आप क्या क्या फिल्में किए हुए हैं। तो इसमें भी देखिए, जो फ्रॉड प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो आपको धोखा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में बताया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा और आई बटन पर भी दूंगा, तो वीडियोस को आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे जो फ्रॉड प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो लोग फेक डीवीडीज क्रिएट करते हैं अपने फिल्मों की, और कैसे वो लोग पोस्टर्स लगाते हैं, फेक पोस्टर्स लगाते हैं कि मैंने ये फिल्में बनाई हैं। तो वो सब वो आपके साथ कर सकते हैं। इसमें आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर आप वो उनके ऑफिस में भी जाते हैं, आप पोस्टर्स लगा हुए देखते हैं लेकिन वो पोस्टर जो वो जेन्युइन नहीं रहते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये फिल्में उन्होंने बनाई या नहीं। तो इसके लिए है कि आप उनके बनाए गए फिल्मों को मत देखिए, आप उनके बनाए गए फिल्मों की मेकिंग्स देखिए कि वो मेकिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर आप उनकी फिल्मों की मेकिंग देखेंगे, आप उनसे बोलेंगे कि सर आपने जरा आप जो फिल्में बनाए हैं आप उसकी मेकिंग मुझे दिखा दीजिए। आप ऐसे बातों बातों में आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे इच्छा हो रही है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो वो आपको उस तरह का कुछ चीज़ दिखाते हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन जो है ये इन्वॉल्व है फिल्म मेकिंग में, तो ये फिल्में बनाता है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं रहता है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड प्रोड्यूसर है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये आप यूज़ कर सकते हैं फ्रॉड प्रोड्यूसर्स और जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स है उनके बीच आप डिफ्रेंशिएट करने में। तो आप इन टेक्निक्स से और इन पॉइंट्स से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और बच सकते हैं। तो आप अलर्ट रहिए और जब भी आप प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।